अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास का टॉपिक है ब्रेकर एंड बीपीआर। ब्रेकर एंड बीपीआर भी ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी की तरह एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। इनको पहचानने के आसान तरीकाकार है। बिल्कुल, आपने जस्ट मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ठीक है, हम ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, आपने मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। फॉर एग्जांपल, मार्केट आपको जो है वो कंप्लीट रूल्स के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक बना के दे रही है। ठीक है, स्वीप भी किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ एफईजी भी था। स्वीप वाले में कंप्रोमाइज है, मैंने बताया था ना कि अगर वो स्वीप नहीं है, प्रीवियस कैंडल का ब्रेक भी है, तो फिर भी आप उसको एज एन ओबी ले सकते हैं। ठीक है, तो एफईजी भी है उसमें, इनसाइड बार भी नहीं है। तो वो ऑर्डर ब्लॉक जो मार्केट आपको बना के दे रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ड्राइंग पे आपको बताता हूँ। अगर मार्केट में ये वाला एरिया बना हुआ है, ठीक है, मार्केट में ये वाला एक एरिया, यहाँ से मार्केट बाय जाती है। ठीक है, यहाँ से सेल आती है, यहाँ से थोड़ा सा बाय जाती है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना के देती है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने जो है वो यहाँ पे बना के दिया हुआ था आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, अभी ये ट्रेंड बाय का है। ट्रेंड के आप ये जो आपका ब्रेकर, ये हम पढ़ रहे हैं फिलहाल ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक के लिए ट्रेंड का कोई डिपेंड नहीं करता। ब्रेकर ब्लॉक क्या है मैं सीधा से बताऊं। अगर मार्केट ने यहाँ पे आपको सेल के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक बना के दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल के लिए, या ये बाय के लिए भी हो सकता था, और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल आनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट जाती है और इसको डायरेक्टली तोड़ देती है। ठीक है, बात को फिर गौर से सुन लें। मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया फुल रूल्स के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक को, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, लेवल क्या था कि मार्केट यहां तक जाए और यहां से सेल मूव करे। ये था ना कि मार्केट यहां से यूं सेल मूव करे, चाहे वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे या चेंज ऑफ करेक्टर करे या ना करे, वो स्ट्रक्चरल मूव है, वो एक अलग है, वो बाद में मिलाएंगे। फिलहाल ये था कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल मूव करती, ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको फुली अपसाइड तोड़ दिया। जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को, जो कि वैलिड था, उसको अप साइड तोड़ दिया, देन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका रेक्टेंगल हम आगे की तरफ लंबा कर लेंगे, और यही ऑर्डर ब्लॉक हमारा अगेन काम करेगा एज एन ब्रेकर ब्लॉक। कि ये ऑर्डर ब्लॉक टूट गया था, ब्रेक हो गया था, अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। और पहले ये ऑर्डर ब्लॉक सेल का था, अब इसमें जो एंट्रीज हैं वो उलट हो जाएंगी, क्योंकि ये टूट गया है। इसके जो यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए थे वो सब तोड़ दिए गए हैं हैवी प्रेशर के साथ। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्स पहले यहाँ सेल था ना, अब इसी रेक्टेंगल वाला एरिया जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया, यहां से हम बाय एंट्री प्लेस करेंगे। दैट इज कॉल्ड आवर ब्रेकर ब्लॉक। आपको ब्रेकर ब्लॉक की समझ आई? इसी तरह से एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं। अगर मार्केट में कोई सेल ट्रेंड है, ठीक है, सेल ट्रेंड है, और मार्केट इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये सेल ट्रेंड में आ रही है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, इधर करीब ही लगा लो, ये किसी भी जगह ये हो सकता है, कोई इसकी नौयत नहीं है कि यहाँ पे होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, मार्केट को चाहिए था कि मार्केट बैकवर्ड जाती, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करती है और डाउन आती। यही चाहिए था ना मार्केट को, कि ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करे और डाउन आए। लेकिन मार्केट क्या करती है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक से इंक्रीज होती है, मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है वो डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देती है। मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। जैसे ही मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे एरिया हमारा ब्रेकर ब्लॉक का बनने वाला है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक का बनने वाला है, और इसके लिए अब हम रेक्टेंगल आगे की तरफ लंबा कर देंगे। पहले रेक्टेंगल इतना था ना, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था। ठीक है, तो अब आगे की तरफ लंबा कर देंगे, और इसी रेक्टेंगल के एरिया से हम इसको एज एन ब्रेकर ब्लॉक बना के, पहले ऑर्डर ब्लॉक सेल का था, अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, यहां से ऑर्डर हमारे बाय के होंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया। यूं ही सेल का होता है और यूं ही बाय का भी होता है ब्रेकर ब्लॉक। अब ये मैं ब्रेकर ब्लॉक आपको चार्ट पे दिखाऊं, देन इसके बाद अभी बल्कि इसी के साथ मैं समझा देता हूं। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ ना, इसके साथ बीपीआर है, उसको कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, तो उसको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनता है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये सेल का था, इसके साथ यहाँ पे एफवीजी भी था। आपने गौर किया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये सेल का, इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एफवीजी भी था। क्या था? फेयर वैल्यू गैप भी था, मौजूद था ना। जैसे ही वो फेयर वैल्यू गैप अप साइड फेल हुआ, अब वही फेयर वैल्यू गैप हमारा बीपीआर बन गया। ठीक है, मार्केट ब्रेकर से भी उठ सकती है, बीपीआर से भी उठ सकती है, दोनों। जैसे सेल के लिए दोनों एरियाज है ना, ओबी भी है, एफईजी भी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में से मार्केट किसी भी जगह से गिर सकती है, दोनों को हम मिक्स करके मार्क करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब मार्केट इन दोनों को, ये
बीपीआर के लिए या ब्रेकर के लिए दोनों का तोड़ना लाजमी है, बॉडी के साथ, विक के साथ नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को विक के साथ क्रॉस करती है तो वो लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, वो आपका ब्रेक नहीं हुआ। बॉडी के साथ क्रॉस करे दोनों को, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक को भी और एफवीजी को भी, देन वो आपका बीपीआर बनेगा, ठीक है, देन वो आपका बीपीआर बनेगा। और जरूरी नहीं है कि मार्केट आपके ब्रेकर से ही उठे, मार्केट थोड़ा डाउन आके बीपीआर से भी उठ सकती है। ये इसी तरह से आपका जहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसके साथ एक एफवीजी लाजमी होता है। जब वो दोनों चीजें फेल हो जाएंगी, ऑर्डर ब्लॉक भी और फेयर वैल्यू गैप भी, जाहिर सी बात है ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है तो वो फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, तो देन वो आपका ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लें, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके दरमियान में भी एफवीजी है लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे एफवीजी है, तो यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप भी हम मिला सकते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे देखें टूट गया। मैं आपको लाइव मार्केट में मिनट वन में एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए अप साइड टूट गया। अब यही रेक्टेंगल जो ऊपर की तरफ टूटा है, दिस इज आवर ब्रेकर ब्लॉक, और मार्केट ने तोड़ने के बाद उसको रीटेस्ट किया, ठीक है, मार्केट ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको तोड़ने के बाद ये रीटेस्ट किया और ये मार्केट अप साइड थोड़ा सा मूव हो चुकी है। दिस इज आवर ब्रेकर ब्लॉक। और इसमें अगर हमने बीपीआर ढूंढना है ना, बीपीआर, तो बीपीआर यहाँ पे दो एफवीजीज हैं। ऑर्डर ब्लॉक तो ये कैंडल थी, ये तो हमारा ब्रेकर बन गया। बीपीआर की जगह हमारे दो एफवीजीज हैं, एक ये छोटा सा माइनर सा जो एफवीजी पड़ा हुआ है, ये भी हमारा जो है वो बीपीआर बन जाएगा, बेशक माइनर हो, एफईजी छोटा हो या बड़ा हो, पावर सेम होती है। और एक ये हमारा बीपीआर था, ये भी हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दो बीपीआर है, ब्रेकर भी है बीपीआर भी है, ये हमारे पास इस तरह से वर्क करते हैं। अभी मैं और भी आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और भी ये ब्रेकर ब्लॉक काफी जगह पे बनते हैं मार्केट में, आपको सेवरल जगह पे नजर आएंगे, ठीक है। बीपीआर स्टैंड फॉर बैलेंस प्राइस रेंज ब्रो, ठीक है। तो इसको आप इन्वर्जन एफईजी भी कह सकते हैं, नामों से क्या लेना है। वो मैं शुरू की क्लासेस में कहा करता था, स्टूडेंट मजाक समझा करते थे, मैं कहा करता था कि आप नाम इसका कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, मुश्ताक भी नाम रख सकते हैं। आपको जस्ट ये शेप से ताल्लुक है, शेप से ताल्लुक है जिस पे आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। ब्रेकआउट एंड बीपीआर नहीं, ब्रेकआउट तो ये नहीं है, बीपीआर तो बैलेंस प्राइस रेंज है। ये इन्वर्जन एफईजी को कहते हैं जो एफईजी फेल हो जाता है, ठीक है। अब मैं अकेले बीपीआर की भी आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको इसकी भी देता हूँ। अकेला बीपीआर जो है वो यहाँ पे देख लें, ये आपका एफईजी था, दो ग्रीन कैंडल्स के दरमियान में फेल हुआ, अकेला बीपीआर बन गया। ब्रेकर के साथ भी देता हूँ, ठीक है। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकर ब्लॉक एंड बीपीआर है। ये देखें, ये अकेला बीपीआर की एग्जांपल आपके सामने पड़ी हुई है। एफईजी जैसे ही बना फौरन फेल हो जाए, ऑर्डर ब्लॉक साथ हो या ना हो कोई डिपेंड नहीं करता। जैसे ही एफईजी बना है, आपको नजर आ रहा है दोनों, एक नीचे वाली ग्रीन कैंडल और अब अप वाली रेड कैंडल के दरमियान में एफईजी है, ठीक है। यहाँ पे एफईजी मेक ओवर हुआ है और सेकंड कैंडल नहीं तोड़ दिया, प्रेशर के साथ तोड़ दिया, आपका बीपीआर बन गया। मार्केट वापसी गई, यहाँ पे लाइव का एफईजी भी था और बीपीआर भी था, मार्केट ने उसको टेस्ट किया और डाउन साइड, ये आपका बीपीआर कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह से बीपीआर और भी ढूंढ लेते हैं। बीपीआर बहुत अच्छी अच्छी जगह पे बनते हैं, मार्केट इनको बहुत रिस्पेक्ट करती है बीपीआर को, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक्स भी बहुत बनते हैं, मार्केट इनको भी बहुत रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन दोनों क्रॉस करे बीपीआर के लिए, अगर स्वीप है तो वो बनेगा। जैसे ये आई थिंक थोड़ा सा शुक्र है, हाँ ये वाला एक बीपीआर है ना, ये एक एफईजी है माइनर सा, ठीक है, नजर आया आपको। अगर मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया, देखें ये बाहर की तरफ विक छोड़ी हुई है और आपके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सेल आ गई है। जब बाहर की तरफ विक है तो ये बीपीआर नहीं है, ये बल्कि आपके एफईजी की ही रिस्पेक्ट है। अच्छा, ये आपको समझ आ गई, ये देखें ये बीपीआर है, अगली ही कैंडल ने टेस्ट कर लिया, जैसे ही ब्रेक हुआ अगली ही कैंडल ने टेस्ट कर लिया, ये बीपीआर पड़ा हुआ है, अगली ही ग्रीन कैंडल ने टेस्ट कर लिया। ये मार्केट में ब्रेक हुआ डाउन साइड रेड कैंडल, नेक्स्ट कैंडल गई टेस्ट करके डाउन, ठीक है, ये आपका बीपीआर है। तो इसी तरह से ये भी बीपीआर है, टेस्ट थोड़ा हुआ है, ये ज्यादा हुआ है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ, ये भी आपका बीपीआर है। लेकिन ये बीपीआर वैलिड नहीं है, इसकी मैं वजह भी बताता हूँ आपको। है ये बीपीआर, ऑर्डर ब्लॉक तो इसने क्रॉस किया, लेकिन अभी मैंने बताया आपको कि दोनों को क्रॉस करे। यहाँ पे आप देखें कि एफवीजी को क्रॉस किया है, ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस नहीं किया, इसलिए ये बीपीआर वैलिड नहीं है और टेस्ट भी कम ही हुआ है, ठीक है। तो ये बीपीआर वैलिड नहीं है क्योंकि मार्केट ने दोनों को वो नहीं किया। यहाँ पे देखें ये बीपीआर वैलिड है, ठीक है, ये आपका एक एफईजी पड़ा हुआ है, ठीक है, वैलिड एफईजी है। ये एक एफईजी पड़ा हुआ है, मार्केट ने क्रॉस कर दिया, ये आप गई मार्केट रीटेस्ट किया और डाउन। ये लाइव एफईजी भी है, ये ऊपर वाला एफईजी भी आप एज ए बीपीआर ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला एफईजी भी आप एज ए बीपीआर ले सकते हैं। ये वाला भी आपका बीपीआर है। मार्केट ने डाउन आई, अंदर आई, ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, वापसी आके तोड़ दिया। अच्छा, अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है और बीपीआर कैसे बनता है। एफवीजी को ही बीपीआर कहना है सर, इन्वर्जन एफवीजी को। एफवीजी फेल बीपीआर, हाँ जी, ऑर्डर ब्लॉक फेल ब्रेकर ब्लॉक, बिल्कुल ठीक बोला आपने।
एफईजी सर, इसको इन्वर्जन एफईजी भी कह सकते हैं। हाँ जी, ये इन्वर्जन एफईजी ही है, नाम इसका बीपीआर भी है। ठीक है, वो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि बीपीआर क्या बला है, इस वजह से मैंने उनको बताया कि भाई ये चीज है बीपीआर। अच्छा, तो ये आपका बीपीआर बन गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि बीपीआर वैलिड होने के लिए रिस्पेक्ट कितनी चाहिए। गौर से सुनिएगा, ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, वो ढूंढना आसान है, इन्वर्जन और ब्रेकर ढूंढना आसान है, ये चीज इंपॉर्टेंट। मार्केट यूं डाउन साइड आ रही थी, गौर कीजिए गौर कीजिए, मार्केट यूं डाउन साइड आ रही थी। ठीक है, मार्केट ने, अगर ये एक ट्रेंड है, इस चीज को आपने गौर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मार्केट ने यहां पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को या एफवीजी को रिस्पेक्ट करती है ना, जब उनको टारगेट देती है, मतलब यहां पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, तो उसका टारगेट अगला लो होता है, स्ट्रक्चर का लो। कि मार्केट ने अगर यहां से उठाया तो स्ट्रक्चर का लो इसका टारगेट होगा। अगर मार्केट इनको उठा के आती है, ये ऑर्डर ब्लॉक को उठा के आ रही है एंट्री देके, गौर से समझे इस चीज को, एंट्री दे के आती है और लो क्रॉस कर देती है यूं। ठीक है, तो ये टारगेट कंप्लीट हो गया। क्रॉस करने के बाद जाके ब्रेक करे ना, तो ये बीपीआर नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट ने जो ऑर्डर्स थे वो पूरे उठा लिए, उठा के टारगेट पूरा कर लिया। यहां से ऑर्डर ब्लॉक जिसको कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी उठाया, उठा के मार्केट ने यहां से उठाया। ठीक है, उठा के मार्केट ने टारगेट जो स्ट्रक्चर लो था वो पूरा कर लिया। जो मार्केट ने स्ट्रक्चर का लो लगाया हुआ था ना, ऑर्डर एफवीजी बनने से पहले जो लोज लगते हैं, मैं मार्केट में दिखाता भी हूं अभी, उसको अगर मार्केट ने टारगेट कर लिया और फिर वापस जाके उस अगर ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया, तो ये आपका बीपीआर नहीं बनेगा। वजह वजह यही है क्योंकि उसने अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए थे। कभी कभी मार्केट रिस्पेक्ट देती है यहां से, लेकिन मोस्ट है कि मार्केट को यहां से रिस्पेक्ट ना दिलवाएं आप। ठीक है, आप जो है वो इसको छोड़ दें, क्योंकि ये अपने ऑर्डर्स पहले ही कर चुकी थी। ठीक है, ये स्वीप भी हो सकता है, बॉडी ब्रेक भी हो सकता है, ये डाउन साइड, ये स्वीप भी हो सकता है, बॉडी। आपका टारगेट है चाहे वो क्रॉस करे, विक के साथ करे, बॉडी के साथ, डाउन साइड। अच्छा, अगर तो मार्केट आती है और ये टारगेट नहीं करती, यहां से वापस मुड़ जाती है। ठीक है, टारगेट उसने नहीं किया, अब जो यहां पे मार्केट तोड़ती है, अब ये बीपीआर बन सकता है। ठीक है, अब इसके रिटेस्ट पे आप इसको उठा सकते हैं एज एन बीपीआर और इससे बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट ये टारगेट कर दे तो आपका बीपीआर नहीं है, अगर टारगेट ना करे तो आपका बीपीआर और ब्रेकर दोनों में है। ये चीज अभी मैं आपको चार्ट पे भी बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट के हम इस एरिया पे थे, अभी चार्ट सामने आ जाए। ठीक है, चार्ट शायद डाउन साइड था, हाँ डाउन साइड ही है। यहाँ पे देखें, ये चीज मैं दिखाता भी हूं अभी। अभी गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको कैंडल्स का जरा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिए इस चार्ट पे। ठीक है, गौर इस तरह से करना है आपने कि ये जो मैंने सामने बीपीआर आपके बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो सामने आपके बीपीआर बनाया है, मार्केट गई। ठीक है, ये एफवीजी बन रहे हैं। अभी गौर करें, हाई कौन सा लगा, ये वाला, हाई ये वाला लगा। इस चीज को जो है वो ये जूम इन नहीं किया हुआ है मुझे मुनीबुर रहमान भाई, इससे ज्यादा क्या करूँ, जूम इन किया हुआ है। ये हाई लगाया, ये डाउन साइड आई रीटेस्ट करने। ठीक है, मार्केट एफवीजी बनाने के बाद जो हाई लगाया उसको क्रॉस कर ले। ठीक है, बनाने के बाद ये एफवीजी लगाया, अगर मार्केट जाके इस हाई को, ये जो छोटा सा हाई लगाया था, इसको क्रॉस कर लेती है, तो आपके एफवीजी के ऑर्डर पूरे हो गए। नीचे वाला एफवीजी पड़ा था बीपीआर के लिए, ऊपर वाला को टेस्ट किया ना मार्केट ने, तो ऊपर वाले के ऑर्डर पूरे हो गए। ठीक है, मार्केट आई, रिटेस्ट किया और अप साइड अगर क्रॉस कर ले, आप गौर करें कि मार्केट ने अप साइड इसको क्रॉस नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने अप साइड इस छोटे से हाई को क्रॉस नहीं किया, टच किया है, क्रॉस करना चाहिए, जो टारगेट है वो क्रॉस पे होता है। ठीक है, याद रखें। तो ये अब आपका बीपीआर वैलिड है। अगर मार्केट जो है वो इसको क्रॉस कर लेती, तो देन ये था कि मार्केट ने अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए, देन वैलिड ना। कभी कभी ये ट्रेड होता है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ये है ना कि हमारे सफों से ये खाली है, देन हम इस नहीं करेंगे। अच्छा, इसका मैं और बताता हूँ आपको। अगर मार्केट इसको डायरेक्टली तोड़े या थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दे, वो तो फिर बनता ही बनता है ना। अगर रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, एक दो जगह और दिखा देता हूँ, ये देखें। मार्केट ने एफवीजी बनाने के बाद जो लो लगाया था, टारगेट हमारा वो रहता है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एफवीजी इधर बना रही है, लो आपको कैंडल्स का यहाँ पे गौर करना पड़ेगा ब्रो, आपको नजर आना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, एफवीजी यहां बनाया, ठीक है, ये इस हाई से, ये कैंडल का ही लो लगाया लगाया, वापसी जाके रीटेस्ट किया, कर लिया ना,
इस लो को अगर टारगेट कर देती है तो ये आपका बीपीआर वैलिड नहीं है, जैसे कर दिया, अब ये आपका बीपीआर वैलिड नहीं है। अब अगर ये यहां पे तोड़ भी दिया ना, ये देखिए आगे आगे तोड़ दिया है, ठीक है तो आपका एफईजी ना, समझाने के लिए तो ले सकता हूं ना, यहाँ पे तोड़ भी दिया तो बीपीआर वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसका टारगेट कंप्लीट था। अगर इस लो को टारगेट ना करती, ये एक कैंडल लगाती है, एक कैंडल लगाती है और अप साइड ऐसे तोड़ देती, ठीक है, तो रिजेक्ट होके एक कैंडल लगाती और इस लो को नीचे क्रॉस ना होती, यहां से वापस चली जाती, देन ये बीपीआर ट्रेडेबल था और वैलिड था। इसकी कोई मैं बेहतरीन एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसकी कोई मैं बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, जैसे बीपीआर मुझे ढूंढने दें। हाँ, ये बहुत बेहतरीन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये एग्जांपल्स आपको जगह जगह मिलेंगे, ये चीज आपको ढूंढने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है विद वैलिड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, यहाँ पे इतना ऊपर वाला हिस्सा इसका एफईजी का बीपीआर बनेगा, नीचे वाला हिस्सा ब्रेकर बनेगा, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये ब्रेक वाला मैं कह रहा था कि ब्रेक वाला भी वैलिड होता है, ये डाउन साइड देखे स्वीप नहीं है प्रीवियस कैंडल का, बॉडी के साथ क्रॉस है, तो इसको भी आप एज एन ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। अच्छा, ये एरिया पड़ा है, मार्केट आई है, रिस्पेक्ट दी है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले जो हाई लगा था कौन सा था, ये वाला था ना। ऑर्डर ब्लॉक लगा के जो मार्केट ने हाई लगाया वो ये था ना। मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है बाय साइड रिस्पेक्ट देके, आपकी सेल की रिस्पेक्ट है तो लो मार्क करना है, बाय की रिस्पेक्ट है तो हाई मार्क करना है। मार्केट यू डाउन आके अगर इस हाई को क्रॉस कर जाती यूं, तो देन इसका टारगेट कंप्लीट था, देन ना हमारा बीपीआर बनता। क्रॉस करके हमारा यूं क्रॉस कर जाती ना डाउन साइड, फिर भी हमारा बीपीआर नहीं बनना था, क्योंकि हमारा टारगेट पहले ही मार्केट ने मुकम्मल कर दिया, ठीक है। ना बीपीआर बनना था ना ब्रेकर बनना था। अब मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, मार्केट ने रिस्पेक्ट थोड़ी दी है, यहां से उठ के यहां से डाउन आ गई है थोड़ी रिस्पेक्ट, हाई को टारगेट नहीं किया, देन ये आपका बीपीआर वैलिड है, ठीक है। अब आप इसको एज एन बीपीआर आगे की तरफ खींच सकते हैं, क्यों। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक विद बीपीआर, देखिए कितना प्यारा एग्जांपल आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं। अभी और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको, यहीं पे ही देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये इस चीज की समझ आई है, ये आप चार्ट को रिकॉर्डिंग को एक दो बार देखेंगे ना, ये एक्चुअली थोड़ा डीप है, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जरूरी था आपको बताने के लिए कि तो क्योंकि आप मार्क करने में ट्रैप ना हो, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग को बार बार देखेंगे। ये देखें, ये तो डायरेक्टली क्रॉस है, ये तो आप बेशक रिस्पेक्ट मिली है, ये नहीं, ये आपका ब्रेकर और बीपीआर था, ठीक है, रिस्पेक्ट मिली भी है, ये डाउन से यहां से रिस्पेक्ट मिल गई है करीब से ही, ठीक है, तो ये ब्रेकर और बीपीआर था। तो और भी मैं दिखाता हूँ आपको रिस्पेक्ट के लिए, एज एन ब्रेकर एंड वीपीआर, ठीक है। वीपीआर कहाँ होते हैं और ब्रेकर्स कहाँ होते हैं, लाइक ये देखें, ये बहुत अच्छी एग्जांपल आपके सामने एक और पड़ी हुई है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था अभी मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए, ठीक है। मार्केट में स्ट्रक्चर ये चला आ रहा था ना, माइनर माइनर की बात हो रही है, ठीक है, ये चला आ रहा था ना, ये, ठीक है, हाइज एंड लोज, हाइज एंड लोज, हाइज एंड लोज, ये हाई लगा है, ठीक है, ये वाला हाई, ऊपर वाला अभी हाई, ये दरमियान में इंटरनल में आ गया, अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो वही हाई पड़ा है। मार्केट डाउन आई, ठीक है, ये लो लगाया, ये एफवीजी पड़ा हुआ है, आपको नजर आया फेयर वैल्यू गैप। अब देखें, इस फेयर वैल्यू गैप का जो एरिया है वो सेल का है, सेल ही करना है ना इस एफवीजी से, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के साथ आप ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर लें, ये आपका ओबी है। इधर से हमने सेल ही करना है ना, ठीक है, यहां से क्या करना है, सेल ही करना है ना। मार्केट ने क्या किया, अगर मार्केट लो ये लगाया ना, लास्ट लो एफवीजी के करीब करीब वाला लो देखना है आपका, अगर मार्केट यूं रिस्पेक्ट करती है कि ये वाला इसके अंदर आके ये लो क्रॉस कर जाती है, देन उसके टारगेट कंप्लीट हो गए, ठीक है, देन उसने अपना जो टारगेट था एफवीजी का ऑर्डर्स का वो कंप्लीट कर दिया। मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है लेकिन थोड़ा सा, टारगेट कंप्लीट नहीं किए और क्रॉस कर दिया क्रॉस अप साइड, अब ये आपका ब्रेकर बीपीआर वैलिड है, क्योंकि मार्केट ने अपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए थे, ठीक है। अब आप इसको एज एन ब्रेकर और बीपीआर ले सकते हैं, ठीक है, नजर आ गया आपको, ये इस तरह से है। और भी एग्जांपल आपको मिल जाएगी, ठीक है, और भी मुझे एग्जांपल दिखाने दें। हाँ, ये देखें, यहाँ पे ब्रेकर बीपीआर नहीं बनेगा, इसकी वजह भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखें, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप में थी ना, ठीक है, ये आपका ओबी है और ये आपका एफवीजी है। ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप आ गया, ठीक है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप में थी, ठीक है, क्लियर हो गया।
मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप लगने के बाद छोटा लो कौन सा था, यही था ना, ये वाला, ठीक है। ये मार्केट गई रीटेस्ट करके डाउन आके टारगेट ले लिया, ले लिया ना, ये टारगेट कर लिया। अब अगर मार्केट यहां पे जाके इसको क्रॉस करती है तो ये आपका ब्रेकर बीपीआर नहीं बनेगा, ठीक है। वजह क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट ने अपना इधर ही टारगेट मुकम्मल कर लिया था, ठीक है। अब ये आपका ब्रेकर बीपीआर के लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने ना का भी बता दिया, हाँ का भी बता दिया। 2-3 दफा क्लासेस देखेंगे, रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। इसमें सिंपल ये है कि टारगेट है कि मार्केट इधर अगर छोटा स्ट्रक्चर बना रही है, एफवीजीज आपने देखने हैं ना, ठीक है। इधर अगर छोटा स्ट्रक्चर बना रही है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप लगाया है, इधर फॉर एग्जांपल एक एफवीजी है विद ऑर्डर ब्लॉक है, समझने के लिए की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, अब मार्केट ने हाई ये लगाया हुआ है। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को उठा के इस हाई को क्रॉस कर देती है, ठीक है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को उठा के इस हाई को क्रॉस कर देती है तो देन तो टारगेट कंप्लीट हो गए, इसका हमारा ब्रेकर या बीपीआर नहीं बनेगा। ऐसा वैसे होता 30% केसेस में ही है, ठीक है। 70% आपके ब्रेकर बीपीआर वर्क कर जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता 30, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी था, इस वजह से मैंने मेंशन कर दिया। थोड़ा मुश्किल है ढूंढने में, सब मुश्किल लगेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग को बार बार देखिएगा, समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट ने इस हाई को क्रॉस कर दिया देन तो ये ब्रेकर और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पहले तो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ब्रेकर तो बाद में बनता है। ऑर्डर ब्लॉक ने आपसे दिया गया कि वापस आ गई है, ठीक है। इस हाई को क्रॉस किया और क्रॉस करने से पहले ही, ठीक है, इस हाई को इतना इतना यहां तक आती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उससे पहले ही मार्केट जो है वो इसका जो है वो लो क्रॉस कर जाती है, यूं इस तरह से, ये लो तोड़ दिया, ठीक है। लो इस तरह से मार्केट क्रॉस कर जाती है। अब ये देखें हमारा बीपीआर बन जाएगा, वजह क्योंकि मार्केट में वो ऊपर रिस्पेक्ट के ऑर्डर्स पूरे नहीं थे, ठीक है। अब ये हमारा बीपीआर के लिए वैलिड है, जो ब्रेकर ब्लॉक हमारा बन गया। ब्रेकर ब्लॉक भी और बीपीआर भी दोनों चीजें, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक और इन्वर्जन एफईजी भी इसको कहते हैं। अब ये हमारा इन्वर्जन एफईजी वैलिड है, अगर ये क्रॉस कर जाता देन इनवैलिड था, देन हम इसमें से एंट्री ना लेते, ठीक है। अब इसने क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे ऑर्डर मुकम्मल नहीं किया, देन ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक वैलिड है। बस ये इतना सही कॉन्सेप्ट है, क्लास को बार बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि इसने ये लो के ऑर्डर्स मुकम्मल कर लिए थे, ये सेल के लिए है, इस वजह से आपको समझ नहीं आ रही। बाई के लिए भी दिखा देता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। ये देखें यही लाइव में, ये थोड़ा ढूंढने में मैंने बोला है कि आपको मार्केट में नजरें तेज करनी पड़ेंगी। भाई सीधी सी बात है, देसी जबान है, डॉलर कमाने हैं ना पाकिस्तान में बैठ के, कुछ तो मुश्किल सीखना पड़ेगा। अगर आप इसमें भी कोई शॉर्टकट ढूंढने बैठे हुए हैं कि कुछ आसान बताएं, कुछ शॉर्टकट बताएं, कुछ आसान बताएं, तो फिर आपका कोई हल नहीं है। डॉलर कमाने हैं कुछ तो मुश्किल सीखना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा भाई। अगर आप नहीं कर सकते तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस एक ही जेहन में बात याद रखें कि गिव अप नहीं करना। जिस दिन आप छोड़ गए उस दिन आप हार गए, ठीक है। आप छोड़ेंगे नहीं तो इंप्रूवमेंट आती रहेगी, ये मल्टीप्लाई होगी, कम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले 70% आता था, ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने प्रैक्टिस भी किया फिर आपको 40% आता है, ऐसा नहीं होगा। ये 70 का 80 होगा, 80 का 85 होगा, 85 का 90 होगा, इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। पीछे की तरफ आप नहीं आओगे, लेकिन गिव अप नहीं करना, ये बात याद रखें। जिस दिन गिव अप कर गए आप उस दिन ये सोच लें कि आप बिजनेस माइंडेड बंदे नहीं है। ये आपके पास एक एफईजी पड़ा था, ठीक है, एफईजी पड़ा है ना, बाय का एफईजी है ना, तो हाई मार्क करेंगे। साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, जिस कैंडल के साथ एफईजी वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये एफईजी पड़ा हुआ है ना, ये साथ में, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक भी है। अच्छा, मार्केट ने हाई कौन सा लगाया था, इंटरनल स्ट्रक्चर में देखना है आपने। इस एफवीजी, यहाँ पे एफवीजी बना, ये हाई लगाया था ना छोटा सा, यही हाई लगाया ना, वापिस आई है। अगर मार्केट जाके इस हाई को क्रॉस कर जाती है तो ऑर्डर मुकम्मल हो गए, ऐसे। यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, नहीं किया ना, करीब से ही वापस आ गई, वही है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया नीचे। करीब से ही वापस आ गई है तो यहाँ पे आप अपना, करीब से ही वापस आ गई ना, यहाँ पे आप अपना फिर इसको बीपीआर, यहाँ पे देखें ऊपर हाई क्रॉस नहीं किया, बल्कि करीब से ही वापस आ गई है और ब्रेक कर दिया, डाउन साइड तोड़ दिया। अब आप इसको अपना ब्रेकर और बीपीआर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से काम करेगा ब्रेकर एंड बीपीआर का। तो ये आपका फाइनली यही है, इसमें और कोई वो चीज नहीं है, ठीक है। बीपीआर सिर्फ कंफर्मेशन वाले टाइम फ्रेम ही देखने होंगे, मेरा नेट इशू है वाइस, नहीं नहीं, आप हर टाइम फ्रेम में बीपीआर देख सकते हो। आप H4 में देख के भी कंफर्मेशन वाला टाइम फ्रेम तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि कंफर्मेशन वाला टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन का सब्र करें। वैसे ये है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हो, कोई इसके लिए डिसाइडेड टाइम फ्रेम नहीं है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, जिसका जो भी क्वेश्चन है पूछ सकता है। क्लास का एंड करते हैं। असाइनमेंट में आपने ब्रेकर्स एंड बीपीआर ढूंढने हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग को कम से कम 2 दफा अगेन देखिएगा असाइनमेंट बनाने से पहले, देन समझ आएगी। रिकॉर्डिंग का एंड करते हैं, अपने अपने सवाल